इरफान तस्वीर वाले कमरे में पहुंचे तब इरफान जोर से चीखा था क्योंकि उसकी माँ आयशा अचानक नीचे गिर गई और गायब हो गई थी। अब वो भी तस्वीर में कैद हो चुकी थी। क्या कोई उस तस्वीर का राज सुलझा पाएगा? अब देखते हैं कि इस कहानी में आखिर ऐसा क्या हुआ। चलें देखते हैं पूरी कहानी। एक घना जंगल, हर पेड़ जैसे कोई अनकही कहानी सुनाना चाहता हो। धुंध हर जगह फैली हुई थी। हुसैन कुछ सोचता हुआ जंगल में दाखिल हुआ। उसके कदमों की आहट सूखे पत्तों पर बिखर रही थी। कहते हैं उस जंगल के बीचों बीच एक खंडर, जहाँ एक बूढ़ा रात के सन्नाटों में किसी से बातें करता है। कोई नहीं जानता कि वो किससे बोलता है, लेकिन गांव वाले उसे भूतिया खंडर कहते हैं। हुसैन ने सुना और खिंचता चला आया क्योंकि वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता था। उसने आज ही लोगों को बात करते सुना था। कहते हैं वो बूढ़ा उस खंडर में अकेले नहीं रहता था, वो किसी तस्वीर से बातें करता रहता था। वो खंडर अब जिंदा नहीं और ना ही मरा हुआ है। हुसैन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ सवाल थे और दिल में एक अनजाना सा डर। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ा, एक परछाई अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ रूहें बसती हैं। चले जाओ वरना मारे जाओगे। वो चेहरा, वो आंखें, जैसे सैकड़ों सालों का डर उसमें समाया हो। हुसैन हैरान रह गया और उस रात लौट गया, लेकिन दिल तो मानने को तैयार नहीं था। हुसैन ने ठान लिया कि वो वापस जाएगा और ठीक रात के 12 बजे वो फिर उस जंगल में था। अंधेरा और भी गहरा था, जैसे पेड़ों की शाखें उसे रोकना चाहती हों, लेकिन हुसैन न रुका। खंडर में घुसते ही उसने देखा वो बूढ़ा आदमी एक पुरानी जली कटी तस्वीर के सामने बैठा था। उससे बातें कर रहा था, मानो तस्वीर में कोई हो। हुसैन की सांसें तेज हो गईं। उसने आवाज लगाई, बाबा। जैसे ही हुसैन ने पुकारा, जमीन कांपने लगी। हुसैन का जिस्म कांपा और वो अचानक गिर पड़ा और फिर गायब हो गया। तस्वीर हुसैन को दिखा रही थी। उसकी आंखें उस तस्वीर में कैद थीं, क्योंकि हुसैन ने उस राज को जानने की कोशिश की थी जो जानना मना था। अगले ही दिन गांव में शोर मच गया। हुसैन लापता है। लोग डर से कांप रहे थे और उसकी बीवी आयशा उसका इंतजार करते करते दुख में निढाल हो रही थी। एक दिन वो अकेली आयशा चल पड़ी उसी खंडर में। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में आखिरी उम्मीद। और हुसैन एक ऐसे जाल में फंस गया जिसका राज अब तक कोई न जान सका। आयशा के साथ उसका 12 साल का बेटा इरफान था। आयशा और इरफान खंडर में जा पहुंचे, लेकिन आयशा उस कमरे में जा पहुंची जहां पर वो तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वहां एक अजीब सी खामोशी का राज था। तभी उसका ध्यान इरफान की चीखती आवाज पर गया। आयशा ने पीछे देखा पर इरफान का वहां नामो निशान न था। घबराई सी आयशा खंडर के बाहर भागी, लेकिन बाहर आते ही चौंक गई क्योंकि बाहर सब कुछ बदल चुका था, जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। बाहर का मंजर काफी डरावना था। दरअसल जब आयशा और इरफान तस्वीर वाले कमरे में पहुंचे तब इरफान जोर से चीखा था क्योंकि उसकी माँ आयशा अचानक नीचे गिर गई और गायब हो गई थी। अब वो भी तस्वीर में कैद हो चुकी थी। क्या कोई उस तस्वीर का राज सुलझा पाएगा? सब जानने के लिए अगले पार्ट के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। शुक्रिया।